नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज में लगातार वीडियो मिलते रहे, जिसमें आपको मानसिक योग्यता, अंकगणित परीक्षण और हिंदी परीक्षण के सभी सवालों को बताया जाएगा एक एक करके। जैसे प्रश्न नंबर आप अभी तक हमने 50 सीट नंबर 2 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह हल किया। प्रश्न नंबर इनके अमन जो कि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्षेत्र मिति से, तो आपको करना कैसे है। तो ऐसे सवालों के लिए जैसे आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। कौन सी भाई? लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति, परिमिति मतलब होता है परिमाण, 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या क्या दिया है और क्या चीजें निकालना है, ये अच्छे से समझना है। तो पहले हम समझ लेते हैं खेत की चौड़ाई x है, लंबाई कितना बोला हमारा 3 गुना, तो 3 गुणे x कितना आ गया हमारा 3x। इतना समझ में आया। और परिमाप, परिमाप क्या दिया हमारा 32। और जैसे कोई खेत जब बनता है तो ऐसा होता है आयत का, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई, परिमाप चारों का योग कहलाता है। तो इसमें हम आगे निकाल लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता सूत्र। तो परिमाप तो हमारा 32 है, 2 गुणे लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है 3x, वो लंबाई है 3x, चौड़ाई हमारी x। तो आ गया 32 बराबर 2 गुणे 3 और x जुड़ गए, आ गया 4x। इन दोनों गुणा हो गया तो 32 बराबर हो गया 8x। 8 बटे में आया तो 32 बटे 8 आ गया x। 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी x बराबर हमारा आ गया 4। तो चौड़ाई हमारी क्या कहला गई 4 और लंबाई 3 गुना है, तो 3 गुणे 4 बराबर आ गई 12, तो आ गया हमारा लंबाई 12। अब बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 12, चौड़ाई है 4, तो 12 चौको 48, 48 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को बड़ी साधारण पूर्वक करना है, जो आपको समझ में आए तब। अब प्रश्न नंबर 52, जो कि लाभ हानि पाठ से पूछता है। ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक जो हैं जिससे सवाल आते ही आते हैं, तो इन टॉपिकों को समझना है। बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 10% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आगे हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है विक्रय मूल्य कितना दिया भैया 1210 रुपये, 1210 रुपये। लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 10%। क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ होगा तो यहाँ लाभ धन लिखेंगे, हानि होगी तो माइनस करेंगे, बस इतना है। विक्रय मूल्य 1210 रुपये गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ कितना है 10%, जोड़ दिए तो 121, ये 1210 गुणे 100 बटे आ गया 110, जीरो से जीरो काट दिया हमारा, बचा 10 बटे 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, कितना आ गया 110 गुणे 10, गुणा हो जाएगा 11 एक कम 11 और 2 जीरो आ गए, कितना आ गया हमारा उत्तर 1100। कितना आ गया 1100, जो कि हमारे बी नंबर में दिया है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे साधारण पूर्वक करना है। अब प्रश्न नंबर समझते हैं 53। निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाज्य है। प्रश्न तो सरल है, लेकिन समझना है करना कैसे है। तो बच्चों, अगर आपको पूछे कि इन चारों में से 8 का किससे पूरी तरह विभाज्य है, तो 8 का नियम आपने विभाज्यता का 2 अध्याय में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसके पीछे के 3 अंकों में, कितने 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा, पूरी तरह कट जाएगी। इनमें से सभी 3 अंक हैं, तो आपको भाग देना पड़ेगा 8 का। तो अगर हम पहला है 740 में 8 का देते हैं, तो 8 नाम 72, 2 हासिल, 8 दूनी 16, यानी इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये हमारा गलत है। दूसरा है 640, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 64 जीरो, इसी तरह 80,
यानी पूरा पूरा भाग हमारा इसमें जाता है, जिसमें चला जाए वही उत्तर है। तो 8 का भाग देना है, इस तरह करके भाग चला जाए तो उत्तर आ गया। अब ये वाला 54 नंबर सवाल, ये तो और अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरह समझ में तब आगे बनेगा। ये आपके दशमलव सरलीकरण पाठ से आया, क्योंकि दशमलव वाले से आता ही आता है प्रश्न। आपको जोड़ना है कि कैसे उत्तर आता है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, 0.3 बटे 0.03 प्लस 0.03 बटे 0.3, ये हमारा प्रश्न है। अब इसका मान बताना कि इनमें से उत्तर कौन सा है। तो पहले दशमलव हटा, एक अंक ऊपर है तो एक अंक नीचे जीरो, नीचे दो अंक के दशमलव कटे तो ऊपर दो जीरो लगे, नीचे एक अंक का दशमलव हटा तो ऊपर एक जीरो लगा, नीचे दो अंक के दशमलव हटे तो नीचे दो जीरो लगे। हमारा बचा 300/30 प्लस 30/300, ये आया। 3 दहम 30 एकम, यानी जीरो से जीरो काट दिए, ये जीरो से ये जीरो काट दिए, 3 एकम 3, 3 दहम 30, 10 बचा। 3 एकम 3, 3 दहम 30, यानी 10/1 प्लस 1/10 बचा। दोनों का एलसीएम लेंगे 10, एक का भाग देंगे 10 में तो 10 आएगा, तो 10 दहम 10 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 1, गुणा कर दिए तो 10 दहम 100 प्लस 1 कम 1/10, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 101/10। अब जीरो काट देंगे तो हमारा आ जाएगा दशमलव, क्या आ जाएगा दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा 10.1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर देखेंगे सी नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इतनी साधारण पूर्वक करना है। प्रश्न नंबर 55, 0.324 को भिन्न के रूप में निम्न पदों में निम्नलिखित कीजिए। ऐसा हमारा दशमलव है, इसको भिन्न बनाना है। ये हमारे आराम से 10 पार्ट से आता है, जो कि ऐसे करना है। देखिए करना कैसे ये आपको समझना है। तो ये तो और सरल उत्तर है, 0.342, ये हमारा प्रश्न है। बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटे 3 अंक में तो 3 जीरो लगे। अब 2 का भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 0 0, हमारा ये 177/500। अगर ये कटे तो काटो, ना कटे तो उत्तर यही होगा हमारा। आप देखेंगे तो आप उसमें लिखेगा बी नंबर में, ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। आपके बहुत ही ज़रूरी सवाल है, तो आप इन सीरीज को पूरा देखने के लिए, जब तक आप ये पेपर नहीं हो जाते, आपके लिए लगातार सीरीज से वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और जो बच्चे, अगर आपके परिवार में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका वीडियो ये जरूर भेजेंगे। जब तक ले जय हिंद, मिलते हैं बहुत ही जल्द।